गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एपी का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि इसके अंदर ये अपने को ये फाइंड आउट करना है कि जो सीरीज़ उन्होंने दे रखी है वो एपी है या नहीं है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, अब क्या दे रहा है 2, 4, 8 और 16। अब कोई भी सीरीज को अपन एपी कैसे कह सकते हैं भाई? कोई भी सीरीज है, जैसे ये सीरीज है, इसको एपी अपन कैसे कह सकते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो नाम ही क्या है, कॉमन डिफरेंस। जो दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो हरदम सेम होना चाहिए। अब इसके अंदर अपन चेक करते हैं। देखो फर्स्ट सेकेंड नंबर 4 - 2 इजिकल्स टू क्या हो रहा है, 2 डिफरेंस आ रहा है। अब 8 - 4 डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये सीरीज एपी नहीं है क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, तो ये अपना एपी सीरीज नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 5/2 3 7/2। अब देखो इसके अंदर एक इंटीजर है और एक बीच में रेशनल नंबर बीच में दे रखा है, रेशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है। अब इसके अंदर अपन कैसे चेक करें, तो अपन ऐसा करते हैं कि सारे नंबर्स को रेशनल नंबर बना देते हैं। मीन्स कि इसमें डिनोमिनेटर में भी अपन अपॉन 1 कर देते हैं। यहाँ जैसे अपॉन 1 कर दिया, अब सारे हो गए। अब सिंपल है 5/2 - 2/1 ये हुआ। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 और 1 का, भाई 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि ये तो अपन जानते हैं। अब 5 माइनस देखो 2 1 से 2 डिवाइड किया, 2 बार टाइम्स किया और 2 × 2 4, तो ये आ गया अपना 1/2, क्योंकि 5 में से 4 माइनस किया तो ये आ गया। अब नेक्स्ट नंबर 3/1 - 5/2, इसको भी चेक कर लेते हैं। वो अगेन एलसीएम ये आया। अब वही 2 3 जा 6 - 5 = 1/2। तो इस तरह से इसके अंदर भी जो कॉमन डिफरेंस है, जो भी दो नंबर का डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, 1/2 1/2। इसका मतलब ये है, ये एपी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1/1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। अब सेम थिंग है। अब इसके अंदर देखो -3.2 माइनस और -1/2। इसके अंदर ये देखो, यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ तो -3.2 है भाई, यहाँ पे माइनस है और अपने को इसको ही माइनस करना, तो यहाँ पे जो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -3.2 + 1.2। अब 1.2 में से 3.2 को अपन ने माइनस किया तो क्या बचेगा, देखो 2 से 2 माइनस किया 0 और 3 में से 1 माइनस किया तो ये आ गया। बट इसका साइन क्या रहेगा, साइन जो बड़ा नंबर है उसी का ही साइन हरदम रहता है। तो ये देखो ये आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट वाला 5.2 -
3.2 अगेन -5.2 प्लस 3.2 और जब इसको भी अपन माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गए तो 2, बट वो साइन सेम आएगा, तो इसलिए ये भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। देखो पॉइंट्स में सिर्फ आपको प्लस माइनस करने में ये देखना है, पॉइंट्स के अंदर प्लस माइनस करने में अपने को ये देखना है कि जब भी माइनस और प्लस करना हो तो पॉइंट की सीध में हरदम पॉइंट रखना कंपलसरी है, तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी कि पॉइंट्स में माइनस प्लस करने में कोई दिक्कत होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन -10 -6 -2 और 2 ये सीरीज। अब सेम, अब देखो इसके अंदर ये भी मेन चीज़ है, माइनस में जैसे जैसे नंबर बढ़ता है तो अपना वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। अब यहाँ पे देखो -10 है, फिर -6, अब इसका मतलब ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जब भी एपी में वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपका जो डिफरेंस है वो हरदम पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जैसे देखो अपन एक 1 है, एक 4 है, अब इसका अपन फिर ये 7 है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, तो इसमें देखो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ऐसे ही है कि जब भी सीरीज में वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हरदम जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आएगा। और देखो इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या हो रहा था, -1/2 -3.2 है ना, -1.2 सॉरी है ना, -1.2 -3.2। अब देखो इसमें वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि जैसे जैसे माइनस में वैल्यू बढ़ती है तो एक्चुअल वैल्यू डिक्रीज होती है, मतलब कम होती है। अब कम हो रही है तो हरदम देखो डिफरेंस क्या आ रहा है इसका, -2 आ रहा है, हर बार -2 आ रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी दिमाग में सेट करो कि कभी अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक आ जाती है तो ये अपने को पता। अब इसमें सेम देखो -6 -10, क्योंकि एक माइनस तो अपने को माइनस करना है और एक माइनस इसका खुद का है। अब सेम थिंग -6 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब सेम, अब जो बड़ा नंबर है उसमें से जो छोटे नंबर उसको माइनस कर दो, अगर साइन डिफरेंट है, देखो इसका प्लस का साइन है, इसका माइनस, तो 10 में से 6 गए तो 4 बचा। अब नेक्स्ट नंबर देखो -2 -6 -6, अब क्या होगा, -2 + 6 अगेन। अब अगेन देखो 6 में से 2 माइनस किया तो क्या बचा, डिफरेंस 4 आ गया। इसको थोड़ा और आगे भी करते हैं जिससे कि तुमको प्लस में से देखना, -2 नहीं प्लस वाला ये, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 -2 है। तो अब देखो यहाँ पे देखो माइनस और माइनस, तो 2 और ये क्या हो गया प्लस, तो ये क्या हो गया 4 आ गया ना। तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो भी सेम आ रहा है, तो ये भी AP है। अब 5th वाला क्वेश्चन देखो, 5th वाले क्वेश्चन में को देख के अधिकतर बच्चे क्या घबरा जाते हैं कि 3 है
फिर 3 प्लस रूट 2 है, फिर 3 प्लस 2 रूट 2 है, फिर 3 प्लस 3 रूट 2 है। अब ये क्या है, ये रूट टू क्या है? देखो रूट के अंदर प्लस और माइनस करने में थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ता है। इसका देखो सिंपल टेक्निक है कि जब भी रूट के अंदर वैल्यू सेम होए, ध्यान रखना, रूट की वैल्यू जैसे यहाँ रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं बिल्कुल। इसका एक और इजीएस्ट एग्जाम्पल ये है कि जैसे 2x प्लस 3x, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अब इसमें अपने को पता है भाई 2 प्लस 3 5 और x हो गया, ये हो गया। यही एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, अब इसके अंदर देखो 3 से 3 माइनस किया, ये तो 0 हो गया है, तो ये देखो ये 0 हो गया, प्लस रूट 2 के साथ कोई है ही नहीं क्योंकि और कोई रूट 2 है नहीं, तो आंसर अपना आ गया रूट 2। तो डिफरेंस आया अपने को, इन दोनों का डिफरेंस आया रूट 2। अब इसका और इसका देखते हैं। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, अब ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि दो नंबर हैं, 3 प्लस रूट 2, ये हो गया। अब इसके अंदर ये, इसको तो कुछ करने की अपने को जरूरत नहीं है भाई, 3 प्लस 2 रूट 2। अब जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो आप अंदर के सारे साइन चेंज कर दो, प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो। आप ये मत सोचो कि अंदर माइनस प्लस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा। सिर्फ सिंपल है, आप सारे साइन को चेंज कर दो और कुछ मत करो। तो अब ये देखो यहाँ 3 का साइन क्या है, जब फर्स्ट नंबर पे अपन कहीं पे भी साइन नहीं लिखते क्योंकि प्लस साइन अंडरस्टैंड होता है। तो 3 का साइन क्या है, प्लस का है, तो इसको अपन ने माइनस में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही रूट 2 का साइन क्या है, प्लस का है ना, तो इसको माइनस कर दिया, तो ये माइनस रूट 2 हो गया। ये चीज़ हो गई। अब देखो 3 से 3 कट गया क्योंकि एक का साइन प्लस का, एक का साइन माइनस का है, तो 3 माइनस 3 क्या होता है, 0 होता है। अब यहां पे देखो प्लस 2 रूट 2 माइनस रूट 2, देखो दोनों में जो रूट की वैल्यू है वो सेम है, इसमें भी रूट 2 है, इसमें भी रूट 2। जब वैल्यू सेम होती है रूट में तो अपन उसको प्लस माइनस इजीली इस तरह से अपन कर सकते हैं कि उस रूट 2 को आप x समझ लो। अगर रूट 2 से आपको रूट से थोड़ा ऐसा अनकंफर्टनेस लगती है कि रूट आ गया अब क्या करूं मैं, है, तो उसके अंदर आप इसको x मान लो, सिंपल। ये देखो भाई 2x माइनस एक्स, अब 2x माइनस एक्स क्या होगा, 2x में से भाई 2x में से 1x गया तो क्या बचा, x बचा। तो वही चीज यहां पे, अब यहां पे सेम चीज क्या हो जाएगी, क्योंकि भाई 1x बचा तो 1 तो अपन लिखते नहीं है, ये अपन समझते हैं कि 1 का मतलब 1 ही है 1, तो ये क्या बचा, रूट 2 बचा नहीं। देखो यहाँ पे भी रूट 2 बचा, यहाँ पे भी रूट 2 बचा है। अब एक क्वेश्चन और करें, चलो कर लेते हैं भाई। 3 प्लस 3 रूट 2, इससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा है। 3 प्लस 2 रूट 2,
ये हो गया, ये हो गया ना। अब इसके अंदर ये देखो सेम थिंग है, वही साइन अपना चेंज होगा, 3 + 3√2 -3 और -2√2, ये हो गया ना। अब वो सेम 3 में से 3 कट गया तो ये आ गया अपना 0 और +3√2 -2√2, देखो अगेन आ गया क्योंकि रूट में इसमें वैल्यू सेम है तो अपन इसको माइनस, अब सिंपल है 3 में से ये समझ लो ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, रूट है ही नहीं, रूट को आप समझ लो है ही नहीं रूट, तो सिंपल 3 में से -2 करें तो कितना बचा, 1 बचा ने है, तो 1 और है क्या चीज़, √2 है, तो ये √2 हो गया और इस 1 को अपन हटा दें क्योंकि 1 लिखते ही नहीं है तो ये √2 हो गया डिफरेंस। तो सिंपल है, तो ये भी अपना है। रूट के अंदर प्लस माइनस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रूट की वैल्यू हरदम सेम, अंदर जो रूट में जो वैल्यू है वो हरदम सेम होनी चाहिए। तो इजीली आप उसको कुछ भी नहीं करना, सिंपल तरीके से जैसे अपन प्लस माइनस करते हैं ऐसे कर सकते हैं। जैसे देखो 5√6 + 2√6, अब ये सिंपल है, ये देखो सिंपल तरीका है, सिंपल 5 + 2 क्या होता है 7, और जो रूट में जो वैल्यू है वो अपन ने लिख दी 7√6। तो रूट के अंदर ऐसा नहीं है प्लस और माइनस में, ये सिर्फ प्लस और माइनस का रूल है, मल्टीप्लाई डिवाइड का अलग रूल होता है। जब मल्टीप्लाई डिवाइड कोई आएगा फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।